फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं यार। ब्लड क्या होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं, सब खत्म। ओनली एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ब्लड के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है इंडियन मेडिकल लेक्चर्स। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे बढ़ाना, ये आप लोगों का काम है। आप अच्छे से समझिएगा, पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूं। मेरी वीडियो की खासियत है हिंदी प्लस इंग्लिश। हम दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे समझाते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करते हैं विद आपको। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ओटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, नर्सिंग, बीपीटी, बीएमएस, एनीथिंग आप मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट हो या आप मेडिकल स्टाफ हो, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। बीच बीच में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वेश्चन बताता हूँ यार। थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्टिव रटवा दूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपके कॉलेज लेवल एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। तो यार मैं आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन में, पूरी वीडियो में पूरा ब्लड एक्सप्लेन कर दूंगा। WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। यार प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ ब्लड, रक्त की परिभाषा। रक्त होता क्या है, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या काम है, हमारी बॉडी में करता क्या है ब्लड, फंक्शंस क्या है। ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, RBC, WBC, सब कुछ। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन के बारे में मैं सिंपली डिस्कस यहाँ पे करूंगा। उसके बाद RBC के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज WBC, WBC श्वेत रक्त कणिका है। व्हाट इज अ प्लेटलेट। यार हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, मैं समझ सकता हूँ। हिंदी इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है, दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करूंगा, तो इजीली आप लोग समझ सकते हो। यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड, रक्त की क्या परिभाषा है। डेफिनेशन क्या है भाई ब्लड की। रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है जो कि शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। रक्त का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन्स आदि को परिवहन करवाता है। एक बार इंग्लिश में रिपीट करता हूं। Blood is a connective tissue which is connected to all part of the body, and its main function is that it transport a ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। यार सिंपल बात है, आपका ब्लड पूरी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखेगा। कैसे कनेक्ट करेगा, आप यहाँ पे कट लगाओगे, यहाँ से भी ब्लड निकलेगा, यहाँ से कट लगाओगे, यहाँ से भी ब्लड निकलेगा। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड है, मीन्स आई कैन इजीली से दैट ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब ये है कि वो मेरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, मेरे सर को पैर से, मेरे हृदय को लीवर से, लीवर को पैंक्रियास से, हर एक चीज को आपस में कनेक्टेड किया हुआ है ब्लड में। ब्लड सर्कुलेट होता है वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। आगे चलते हम लोग, ये डेफिनेशन थी जनरली। अब हम लोग देखेंगे यार कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में एक्चुअल में ऐसा क्या क्या होता है, पाया क्या क्या जाता है। देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ऊपर वाला 55% भाग प्लाज्मा का है। आज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101%। आप अगर DMLT स्टूडेंट हो तो वर्ग 5 के एग्जाम में आपको आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने परसेंट प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है। 55% भाग होता है, राइट लगाना। फॉर्मेट एलिमेंट देखो 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा में होता है 7% प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन से, यार एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। एल्ब्यूमिन सिंपली आपका 58% पाया जाएगा, ग्लोबुलिन आपका 38% पाया जाएगा, फाइब्रिनोजेन सिंपली 4% पाया जाएगा। ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, याद रखना। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में कितने प्रोटीन, 3 प्रकार के, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट है फॉर्मेट एलिमेंट। फॉर्मेट एलिमेंट में आपका RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। दिस इज अ ब्लड सेल्स। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा 55% होता है, 45% आपके फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं। यार आगे बढ़ते, फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। अब रक्त है पर काम क्या है, व्हाट इज अ मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या काम होता है। देखो सिंपल चीज समझाऊंगा आपको। रक्त हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। बच्चों जैसी बात है, सबको पता है यार भाई, परिवहन सर्कुलेशन करवाता है। रक्त हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है, या ऑक्सीजन, हार्मोन्स, विटामिन्स को परिवहन करवाता है। सिंपल बात है यार, ब्लड करता क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट मीन्स ये परिवहन का कार्य कर रहा था, किसको, विटामिन। हिंदी एक बार इंग्लिश में रिपीट करता हूं। ब्लड इज अ एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकॉज
इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड विटामिन। मैंने बॉडी में खाया, मैंने सिंपली विटामिन लिए, ये विटामिन कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। ब्लड कहाँ लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा भाई सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में। काम क्या कर रहा है? सर्कुलेशन का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं, रक्त शरीर का संतुलन बनाए रखता है, होम्योस्टेटिस प्रोसेस। अब यार बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको पूछे कोई भी व्हाट इज अ होम्योस्टेटिस प्रोसेस, होम्योस्टेटिस प्रोसेस का क्या मतलब है यार? मेरी बॉडी में अभी मेरा ब्लड प्रेशर मेंटेन है, मेरी बॉडी में रक्त की मात्रा मेंटेन है, मेरी बॉडी में मेरा पीएच मेंटेन है, मेरी बॉडी में मुझे प्रॉपर विजिबल दिखाई दे रहा है, मैं प्रॉपरली खड़ा हूं, बैलेंस बना हुआ है। कौन सी प्रोसेस है? होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके शरीर में पूरी एक्टिविटी, पूरी बॉडी, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग विल मेंटेन, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस बॉडी की ही एक प्रोसेस है यार, उसमें सिंपल हमारी एक ऐसी प्रक्रिया, सिंपल परिभाषा बताता हूं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं मेंटेन रहती है, दैट इज अ होम्योस्टेटिस। ब्लड क्या करता है? होम्योस्टेटिस। इंग्लिश में देखिए, ब्लड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेनिंग अ होम्योस्टेटिस प्रोसेस ऑफ द बॉडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज बढ़ता हूं, रक्त में कई प्रकार की WBC कोशिकाएं पाई जाती है। सिंपल बात है, WBC को हम लोग इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये WBC कोशिकाएं क्लिंग करती है, मारती है बैक्टीरिया, वायरस को। ब्लड हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ WBC विच इज प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सर्कुलेशन, दूसरा होम्योस्टेटिस मेंटेनेंस, तीसरा आपकी WBC जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। और वैसे तो ब्लड के यार बहुत सारे फंक्शन है, सारे डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल चीजें देखेंगे। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं, प्लाज्मा प्रोटीन। इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंपटीशन एग्जाम में भाई आएगा, 100% पूछेंगे। प्लाज्मा होता क्या यार, डिस्कस करते। प्लाज्मा प्रोटीन अभी बताए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। पहले देखते हैं एल्ब्यूमिन क्या होता है। एल्ब्यूमिन यह रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। एक बात याद रखो, एल्ब्यूमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट। जहां जहां पर अबंडेंट का मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, दूसरा प्रोटीन था ग्लोबुलिन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, जिसे गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। सिंपल बात समझो, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपके वर्ग 5 एग्जाम में जो आप कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें पक्का आएगा। देखो ग्लोबुलिन, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं के बता सकता हूं कि आपको 100% आएगा, बट जहां तक मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन यार बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए, मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर भी देखे हुए हैं, तो मैं उस बेसिस पे आपको बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन यार पक्का इंपॉर्टेंट है, आएंगे आपको। तो याद रखिएगा, जो ग्लोबुलिन होता है 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। बट जो गामा ग्लोबुलिन होता है ना, ये गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यार ये सिंपली आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि वाई शेप के मॉलिक्यूल होते हैं उनको बनाता है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं, इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं। फाइब्रिनोजन यह रक्त का थक्का जमने की विधि में सहायता करता है। याद रखना, फाइब्रिन के थ्रेट, फाइब्रिन एक ऐसा प्रोटीन है यार जो कि क्लोटिंग प्रोसेस में मदद करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये क्लोटिंग प्रोसेस में सिंपली हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं मैं आपको। नेक्स्ट पेज पे देखिए ब्लड सेल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सेल क्या होती है। ब्लड सेल में होती है प्लेटिलेट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। देखो प्लेटिलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होती है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इन सब के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको महत्वपूर्ण है, जो कि याद रखना है, मैं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपको आरबीसी। आरबीसी को सिंपल में लाल रक्त कणिका है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। होती क्या है यार, आगे डिस्कस करते हैं। आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यह गोलाकार आकृति की कोशिका होती है।
आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल। साइट, साइट का मतलब होता है सेल। इरिथ्रोसाइट, लाल कलर की कोशिकाएं। इरिथ्रोसाइट कुछ नहीं है, इरिथ्रो मतलब लाल, साइट मतलब सेल। इंग्लिश में देख लीजिए, आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, इट इज अ राउंड टू ओवल इन शेप। ये राउंड टू ओवल, राउंड मतलब गोल होती है, ये देखिए यहाँ पे राउंड टू ओवल शेप, राउंड मतलब गोल शेप में, ओवल शेप में होती है। नेक्स्ट चीज इसमें देखिए, आरबीसी का डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर और इसकी मोटाई मींस थिकनेस कितनी होती है? 2.0 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, होल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.8 माइक्रोमीटर एंड इट्स थिकनेस इज दैट 2 माइक्रोमीटर। 2.0 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर तक इसकी नॉर्मल थिकनेस होती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई इसकी डायमीटर कितना है, डायमीटर है 7.5 माइक्रोमीटर, थिकनेस कितनी है 2.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं मैं आपको आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में फिट कर लो। क्या? आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब लाल, साइट मतलब कोशिकाएं, पोइसिस जहां पर वर्ड पैथोलॉजी में पोइसिस शब्द का नाम आए, पोइसिस का मतलब होता है बनने की प्रक्रिया। किसके? इरिथ्रो, आरबीसी के। इंग्लिश में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आरबीसी का जन्म बोन मेरो में होता है और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। आरबीसी फॉर्म इन रेड बोन मेरो एंड इट ब्रेक डाउन इनटू स्प्लीन। यार बोन मेरो की अगर वीडियो नहीं देखी जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे। तो रेड बोन मेरो के अंदर आपकी आरबीसी बनेगी, पर उसकी मृत्यु कहाँ होती है, वो कहाँ पे जाके मरती है? उसकी मृत्यु होती है स्प्लीन के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जन्म बोन मेरो में होता है, मृत्यु स्प्लीन में हो जाती है। नेक्स्ट चीज पे पढ़ता हूं मैं। आरबीसी की सामान्य मात्रा 4.5 to 5.5 मिलियन होती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। दो इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट आ गए कि भाई कितनी नॉर्मल रेंज है, शरीर में कितनी मात्रा में पाई जाती है? 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है। इसकी जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद आपकी आरबीसी ऑटोमेटिकली विल डाई, ये ऑटोमेटिकली ही मर जाती है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं। इस नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इज 4.5 to 5.5 मिलियन एंड इट्स नॉर्मल रेंज इज नॉर्मल रेंज यही है और इट्स लाइफ स्पेन इज 120 डेज। 120 डेज का मतलब होता है 120 दिन तक जिंदा रहेगी, फिर ऑटोमेटिकली वो मर जाती है। हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देखो। आरबीसी के अंदर या उसकी सतह पर, सॉरी सरफेस पे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या होता है हीमोग्लोबिन, वो समझो। हीमोग्लोबिन सामान्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। ये बोल रहा है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन सा भाई? एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम जब ग्लोबिन से जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। बट जो हीम है ना, हीम आयरन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। याद रखना, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हीमोग्लोबिन इज मेड अप 2 पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हीम वाले भाग को हम प्रोटोपोरफायरिन भी कहते हैं। यार देखो, प्रोटोपोरफायरिन एक केमिकल कंपोनेंट्स होता है जिससे मिलकर बना। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। प्रोटोपोरफायरिन हीम का नाम भी होता है, उसमें आयरन जुड़ा रहता है, आयरन का वो एक पार्ट होता है। हीम पार्ट इज कॉल्ड अ प्रोटोपोरफायरिन। नेक्स्ट चीज देखिए, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला भाग होता है उसमें 4 प्रकार की ग्लोबुलिन चेन पाई जाती है। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन एंड डेल्टा ग्लोबिन। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, 4 प्रकार की चेन होती है। किसके अंदर? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि 4 प्रकार का होता है, अभी पीछे भी बताया था मैंने आपको। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन एंड गामा ग्लोबिन। जो गामा ग्लोबिन होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रेजेंट, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन। अब देखो इनके बेसिस पे हीमोग्लोबिन का डिसाइडेड होगा कि हीमोग्लोबिन कौन सा है। देखो मैं बताता हूं आपको, यदि 2 अल्फा चेन, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, एक ये आपको एम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, कहां से क्या बनेगा तो क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट है। जब 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन आपस में जुड़ती है तो HbF फीटल हीमोग्लोबिन बनता है। यदि
दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन आपस में जुड़ेगी तो HbA। 96% लोगों में Hb यही वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेरे अंदर, आपके अंदर, लगभग सभी लोगों के अंदर दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन ग्लोबुलिन के आपस में जुड़कर जो ग्लोबिन बनाती है वो HbA होता है। 96% लोगों में पाया जाता है। तीसरा, दो अल्फा चेन और दो डेल्टा चेन जुड़ेगी तो HbA2। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, कंडीशन होती है, उसमें यही वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है HbA2। थैलेसीमिया की कंडीशन में दो अल्फा चेन और दो डेल्टा चेन आपस में जुड़ती है। तो 3 प्रकार का हीमोग्लोबिन है यार, इजीली समझ लीजिए। दो अल्फा चेन, दो गामा चेन HbF, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन HbA। 96% मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी के अंदर यही वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं मैं, आपको हीमोग्लोबिन समझ में आया होगा। अब देखो WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, क्या फंक्शंस करती है, कितने प्रकार की होती है। देखिए, देखो WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। क्या बोलना चाहता है, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। WBC को क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट भी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। इंग्लिश में एक बात देख लीजिए, WBC ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, WBC के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। इंग्लिश में देख बता देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या मतलब, पहले RBC के बनने को इरिथ्रोपोइसिस, WBC के बनने को ल्यूकोपोइसिस। WBC का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस में WBC बनती है। WBC दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। अब ये ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिमेटोपोइसिस, जो आपके सेल्स होती है कैसे बनती है, ये टोटल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अब देखो, ग्रेन्युलोसाइट नंबर 1 पे है ग्रेन्युलोसाइट सेल। ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है ये देखिए, यह WBC कोशिका ही का एक प्रकार होती है और इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे देखो डायग्राम में आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो सेल है इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्रेन्यूल्स है, इस वजह से हम इसे ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ WBC सेल, इट इज अ स्मॉल ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट, इसीलिए हम इसे ग्रेन्युलोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेन्युलोसाइट कई अलग अलग आकार में होती है, इसीलिए इसे PMN पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, यार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में यहाँ पे लिखी हुई है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फो मतलब बनावट, मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर न्यूक्लियस की, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो बनावट है वो अलग अलग होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, इसीलिए मैं इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल कहूंगा। पॉलीमॉर्फो मतलब बहुत सारी आकाराती वाले, उसके अंदर देखो, अब मैं आपको 1 मिनट में आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। न्यूट्रोफिल इसका प्रकार है, न्यूट्रोफिल में आपको कुछ और प्रकार का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इओसिनोफिल में आपको कुछ और प्रकार का न्यूक्लियस है, बेजोफिल में आपको कुछ और प्रकार का न्यूक्लियस है। तो इनमें अलग अलग में अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करता है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। पॉलीमॉर्फो मतलब पॉली मतलब बहुत सारी, मॉर्फो मतलब बनावट, एंड न्यूक्लियर सेल मतलब उसकी न्यूक्लियस वाली सेल। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल। देखो 3 प्रकार की होती है, अभी बताया आपको, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इन तीनों के बारे में मैं डिटेल करूंगा, ये तीनों प्रकार होती है ग्रेन्युलोसाइट का। नंबर 1 पे देखिए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल शरीर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा श्वेत रक्त कणिकाएं होती है एवं यहाँ बहुत ही ज्यादा गतिशील होती है एवं यह सर्वप्रथम किसी भी संक्रमण में जाकर उससे लड़ती है। मैंने बोला है यहाँ पे सिंपली आपको कि जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल है। न्यूट्रोफिल WBC में लगभग आप ये मान के चलो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल ही न्यूट्रोफिल होती है, जो कि कोई स्पेसिफिक नहीं है। टीबी का बैक्टीरिया आया, बेचारी उससे जाके लड़ लेगी,
कोई भी वायरस आया बेचारी उससे जाके लड़ लेगी। न्यूट्रोफिल स्पेसिफिक नहीं होती है, किसी भी बैक्टीरिया से कोई भी संक्रमण से जाएगी और भिड़ जाएगी, लड़ने लगेगी, मारने लगेगी, वो मर जाएगी तब स्पेसिफिक सेल आएगी उसे मारने के लिए। देखिए नेक्स्ट चीज इसमें, न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फो को मतलब अभी क्लियर किया कि बहुत सारे इसमें शेप होते हैं, इसीलिए पॉलीमॉर्फो कहेंगे, अलग अलग आकृति में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, PMN भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से, न्यूट्रोफिल का क्षेत्रफल लगभग 12 से 25 माइक्रोमीटर तक होता है। नॉर्मल क्षेत्रफल मतलब उसका डायमीटर कितना है, नॉर्मल डायमीटर होता है 12 से 25 माइक्रोमीटर तक उसका क्षेत्रफल है। न्यूट्रोफिल कोशिका बोन मेरो के अंदर लगभग 14 दिन में बनती है। इंपॉर्टेंट है कि बोन मेरो के अंदर न्यूट्रोफिल के बनने में कितना समय लगता है, उसे बोलते हैं अपन 14 दिन। 14 दिन के अंदर बन जाती है और जब ये एक बार सर्कुलेशन में आ गई 24 घंटे में मर जाती है। समझो, मेरे बोन मेरो ने बनाई न्यूट्रोफिल, कितने दिन में बनाई, 14 दिन में। हो सकता है मुझे कोई बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट करने लगा हो तो न्यूट्रोफिल चली जाएगी मारने के लिए, ब्लड में, इम्यून सिस्टम में सोई हुई रहती है। जब वो ब्लड में जाएगी सर्कुलेशन में, एक बार यदि आ गई तो आने के बाद वो क्या करेगी, उसको 24 घंटे में मर जाएगी अपना काम करके। काम करा नहीं करा वो डिपेंड अलग है, बाकी 24 घंटे में सर्कुलेशन में आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। न्यूट्रोफिल सेल आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन बोन मेरो इन 14 डेज व्हेन इट कम इन सर्कुलेशन, इट इज डाई विद इन 24 घंटे के अंदर ये इजीली मर जाती है। तो ये था न्यूट्रोफिल यार आपका। नेक्स्ट सेल के ऊपर बढ़ता हूँ, इओसिनोफिल, ये इंपॉर्टेंट है। इओसिनोफिल क्या होती है, इओसिनोफिल बाइलोब्ड कोशिकाएं होती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर तक होता है। सिंपल, इसका जो डायमीटर है कितना है, 12 से लेकर 17 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। इओसिनोफिल बाइलोब्ड होती है, ठीक है, कनेक्टेड टू ईच अदर। जो कि लोब है ना इसमें, वो आप डायग्राम में, यहाँ पे एक डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि दो बाइलोब्ड है, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों आपस में एक थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। आगे देखिए आप, जो इओसिनोफिल होती है बोन मेरो में 3 से 4 दिन में बनती है। 14 दिन में बनी थी, बट जो इओसिनोफिल होती है बेचारी वो 3 से 4 दिन में बन जाती है और यहाँ एक बार सर्कुलेशन में आने के बाद 8 घंटे में मर जाती है। इसके पहले वाली का कितना लाइफ स्पेन था भाई, 24 घंटे। इओसिनोफिल का कितना है, 8 घंटे। 8 घंटे में मर जाएगी। एंड डेवलपमेंट इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा आप, जब शरीर में, अब ये स्पेसिफिक होती है भाई पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। यदि हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, कोई भी मेरे अंदर कोई भी पैरासाइट आएगा तो पैरासाइट में इओसिनोफिल का लेवल बढ़ जाएगा। सीबीसी करवाऊंगा कोई, अगर मान लीजिए मेरी इओसिनोफिल बढ़ी हुई है तो मे भी हो सकता है कि मुझे पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। यदि कोई शरीर में एलर्जी हो जाए तब भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कोई एलर्जिक कंडीशन में भी इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट सेल के ऊपर बेजोफिल। बेजोफिल का पहले डायग्राम देख लीजिए आप, ये ठीक है। अब देखो, बेजोफिल में किडनी आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें किडनी शेप का, ये दिख रहा है आपको, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बेजोफिल हैज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। बेजोफिल के बनने में लगभग 7 दिन का समय लगता है और एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद यह 60 से 70 घंटों में नष्ट हो जाती है। इसका जीवन काल कितना है, 60 से 70 घंटों का, बेचारी 70 घंटों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बेजोफिल डेवलप इन बोन मेरो एंड इन 7 days व्हेन इट कम इन सर्कुलेशन इट डिस्ट्रॉय 60 to 70 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, बेजोफिल जब टिश्यू के अंदर चली जाती है तब इसे मस्ट कोशिकाएं कहते हैं। व्हेन इट प्रेजेंट इन टिश्यू देन इट इज कॉल्ड मस्ट सेल। जब भी ये किसी टिश्यू के अंदर एंटर करती है तब इसे मस्ट सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आती है आपकी ए ग्रेनुलोसाइट। अब ये ए ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं क्या होती है, ये देखिए। ए ग्रेनुलोसाइट को साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के छोटे छोटे ग्रेन्यूल नहीं, इसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, मीन्स उसमें पाए गए थे ग्रेनुलोसाइट में, बट इसमें देखो, ये आप दोनों सेल्स देख रहे होंगे यहाँ पे, इनमें किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए गए, बीच बीच में कण नहीं है। इसे एक ग्रेनुलोसाइट इसीलिए मैं कहूंगा सिंपली। अब देखो, ग्रेनुलोसाइट में कोई वो नहीं होते, ऐसा इन साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ ग्रेन्यूल, इसमें किसी प्रकार एक ग्रेनुलोसाइट सेल्स कहेंगे। अब देखो, नंबर 1 पे आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाओं के पास गोलाकार न्यूक्लियस होता है एवं इसका क्षेत्रफल 12 से 13 माइक्रोमीटर होता है। देखो डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका 12 से 13 माइक्रोमीटर तक डायमीटर है। लिम्फोसाइट हैज राउंड टू ओवल न्यूक्लियस एंड इट्स डायमीटर इज
12 to 30 माइक्रोमीटर। देखो 12 से 13 तक डायमीटर इसका होता है सिंपली। लिम्फोसाइट कोशिकाओं 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनके। एनके को हम नेचुरल लिम्फोसाइट भी कहते हैं, नेचुरल किलर सेल। देखिए तीनों के काम बताता हूं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कई विभिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है जो कि संक्रमण से हमें बचाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज। प्रिवेंट, बचाती है हमारी बॉडी को किससे? इन्फेक्शन से। कौन? बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है जो कि विभिन्न प्रकार के एंटीजन से हमें लड़ने में सहायता करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, बैक्टीरिया, वायरस आया, उसे लड़ेगी, किल कर देगी। एनके नेचुरल किलर सेल का क्या काम होता है? यह अंगों के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इसका कार्य किसी भी प्रकार के विषाणु को ये थोड़े से गलत है, यहाँ पे विषाणु है, विषाणु के संक्रमण से अंगों को बचाने का होता है एवं यह कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करती है। यदि मेरी बॉडी में कैंसर सेल इंक्रीज हो रही है तो एनके नेचुरल किलर सेल उसको किल करती है, मदद करती है। अब प्लेटिलेट क्या होती है ये चीज देखिए। प्लेटलेट इंपॉर्टेंट है। देखो प्लेटिलेट रक्त में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिकाएं होती है जिसका डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। प्लेटिलेट स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी विच डायमीटर इज 2.4 माइक्रोमीटर, 2.4 माइक्रोमीटर तक डायमीटर होता है। प्लेटिलेट की सामान्य मात्रा 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लेटिलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में। प्लेटलेट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो समझ में आए प्लीज मुझे कमेंट करो। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। ये ब्लड का टॉपिक था। आप लोगों को किन किन टॉपिक, अभी किसी ने मेरे पास कमेंट किया था कि यार सर कैंसर वाला वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो बन रही है, डोंट वेरी, उसका थोड़ा समय लगेगा आने में। ब्लड के बाद फिर मैं आपको ब्लड फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपकी धीरे धीरे कैंसर सेल के ऊपर, कैंसर के ऊपर बढ़ूंगा, कैंसर के टाइप के ऊपर। मैं आपको सारी वीडियोस इजी लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा यार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।